हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में 15 दिनों में कोरोना के 3 गुना अधिक एक्टिव केस। बिहार में पिछले 24 घंटे में 421 नए मामले। बिहार में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। लोगों की लापरवाहियों ने सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। 24 घंटे में 421 नए मामले सामने आने से लोग सकते में हैं। वहीं पटना में 167 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 15 दिनों में राज्य और राजधानी दोनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई। 15 दिन पहले 25 जून को राज्य में जहां मात्र 638 एक्टिव मरीज थे, वहीं पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 387 थी। लेकिन इन 15 दिनों में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में भी लगभग 3 गुना वृद्धि हुई। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विश्व जनसंख्या दिवस पर अल्पसंख्यकों पर बड़ा हमला बोला। अपने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि जब तक सबके लिए समान कानून नहीं बनेगा तब तक भारत विकसित नहीं होगा। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बढ़ती आबादी भारत के संसाधनों, सामाजिक समरसता और विकास को दीमक की तरह खा रही। आज समाज को जरूरत है ऐसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो और 8-10 बच्चे पैदा करने वाली विकृत मानसिकता पर भी रोक लगाई जाए। अगली खबर, पटना जंक्शन का नाम बटुकेश्वर दत्त जंक्शन करने की मांग। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल और विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा, 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन पर माले विधायक दल पटना जंक्शन का नामकरण भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त के नाम पर किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाएंगे और कहा कि बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में और आज़ादी के 75 वर्ष पर आयोजित इस कार्यक्रम में उक्त मांग के साथ साथ बिहार में किसान आंदोलन के महान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा रेलवे स्टेशन और महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बत्तख मियाँ के नाम पर मोतिहारी रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार का नामकरण किए जाने की मांग भी की जाएगी। अगली खबर, कांवड़ियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे आधुनिक एम्बुलेंस। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 14 जुलाई से आरंभ होना है। श्रावणी मेला में कांवड़ियों को परेशानी न हो, इसके लिए मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। मुंगेर जिला अंतर्गत 26 किलोमीटर का कांवड़िया मार्ग पड़ता है। इस मार्ग में सभी तरह की सुविधाएं मुंगेर जिला प्रशासन उपलब्ध करवा रहा। दरअसल मुंगेर जिला स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश से 10 नए एम्बुलेंस मिले हैं। इस 10 नए एम्बुलेंस को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर डीएम ने कहा कि 10 एम्बुलेंस में 5 एम्बुलेंस आधुनिक सुविधा से लैस हैं, बाकी 5 अन्य सामान्य एम्बुलेंस है। और बताया गया कि आधुनिक एम्बुलेंस को श्रावणी मेला में मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाले 26 किलोमीटर के मार्ग में अलग अलग स्थानों पर लगाया जाएगा। अगली खबर, अग्निपथ स्कीम की वापसी पर अड़ा विपक्ष, रक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मनीष तिवारी ने नहीं किया हस्ताक्षर। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सोमवार को विपक्षी सांसदों ने बैठक की। इस दौरान केंद्र के द्वारा लॉन्च की गई नई अग्निपथ स्कीम को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष अपनी बात पर कायम है। बैठक के बाद रक्षा मंत्री को विपक्ष की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर मनीष तिवारी को छोड़कर 6 सांसदों ने हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्री डिफेंस के लिए सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जहां भाजपा के 4 सांसदों समेत विभिन्न दलों के कुल 12 सांसद मौजूद थे। विपक्ष ने आर्मी को राजनीति में खींचने का भी आरोप लगाया। बैठक के बाद एएनआई ने सौगात राय ने कहा कि सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकी, इसलिए विपक्ष के 6 सदस्यों ने राजनाथ सिंह से लिखित तौर पर कहा कि वो इस मामले में सबसे मशविरा करें, साथ ही स्कीम को डिफेंस के लिए अस्थायी समिति से भी बात करें। अगली खबर, पीएम मोदी के बिहार आने से पहले तेजस्वी यादव की टीम ने उठाया विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा। कहा कि पीएम पटना से करें ऐलान, प्रधानमंत्री मोदी पटना में होंगे और इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी पटना स्थित विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाए गए 40 फीट ऊंचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन से पहले ही तेजस्वी यादव ने सोमवार को महागठबंधन की मीटिंग बुलाई। इसके साथ ही राजद की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई। वहीं आरजेडी की इस डिमांड पर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन के ठीक पहले जदयू ने भी उनसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का आग्रह किया है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि मैं बिहार आगमन पर उनका पुरजोर स्वागत करता हूं तथा उनसे उम्मीद करता हूं कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य ही देंगे। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन की छत पर बृहत अखंड भारत के स्वर्णिम काल के ऐतिहासिक प्रतीक और वर्तमान में लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। यह प्रशंसनीय और गौरवपूर्ण है। इस कार्य के लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता
व्यक्त करता हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि बिहार और देश के वर्तमान मुखिया में एक खास किस्म की समानता है। सत्तासीन होने के बाद नीतीश कुमार को अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना था। इसमें एक बड़ी चुनौती थी काजल की कोठरी में रहकर अपने को बेदाग बचा लेना, और ऐसा करने में वह पूर्णतः सफल भी रहे। अगली खबर, बिहार में अपनी पैठ मजबूत करेगी बीजेपी, सभी 243 विधानसभा सीट के लिए बनाई गई खास योजना। बीजेपी ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने पदाधिकारियों की विशेष कार्यक्रम का दायित्व देने वाली है। बीजेपी 28 और 29 जुलाई को अपने सभी मोर्चा के पदाधिकारियों को सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में 48 घंटे प्रवास की जिम्मेदारी देने की योजना बना रही। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसको लेकर सभी मोर्चा के अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी है। आने वाले कुछ दिनों में पार्टियां तय कर लेगी कि किस पदाधिकारी को किस विधानसभा क्षेत्र में 48 घंटे का प्रवास करना है। प्रवास के दौरान सभी पदाधिकारी केंद्र सरकार की योजनाओं और बीजेपी की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेंगे। अगली खबर, बिहार में अब एएसआई से लेकर डीएसपी तक को कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी नौकरी, रिटायर्ड को भी मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों की कमी और बढ़ती आबादी को देखते हुए पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया, ताकि जल्द से जल्द पुलिस कर्मियों की बहाली हो सके और अपराध नियंत्रण एवं बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग मिल सके। साथ ही उनके बुनियादी प्रशिक्षण में अनावश्यक समय भी खराब ना हो। दरअसल इन दिनों बिहार में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे काफी कम है। ऐसे में बिहार सरकार ने इससे निपटने की रणनीति के तहत तात्कालिक उपाय निकाला। अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिस कर्मियों की बहाली करेगी, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में पहली घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 31 दिसंबर 2021 को ही कर चुके हैं। अगली खबर, बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कि भारत की जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति, कानून बनाने की जरूरत है। राकेश सिन्हा ने कहा कि भारत ही नहीं पूरा विश्व जनसंख्या विस्फोट को लेकर चिंतित है। अगर भारत की बात करें तो इस वक्त भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के तकरीबन है, जो 2027 तक पहुंचते पहुंचते भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा, यानी कि हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। लगातार घटते जल, जंगल और जमीन के साथ संसाधन लोगों की चिंता का विषय है। इसी संबंध में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। जिन लोगों को यह जनसंख्या नहीं दिखाई पड़ती वह सड़कों पर, पुलों पर, मॉल में या स्कूलों में जाकर जनसंख्या की स्थिति देख लें। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों के साथ ही जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हो उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए। सीएम ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर उल्टा असर पड़ता है। एक समय के बाद वहां पर अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना हो जाए। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में चीन की बढ़ती घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भारतीय क्षेत्र में बढ़ती चीन की घुसपैठ की और पीएम की चुप्पी देश के लिए हानिकारक है। ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, वो जनता से सच छिपाते हैं, पीएम सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं। राहुल गांधी ने पीएम पर सेना का मनोबल गिराने और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ और पीएम के इस मुद्दे पर पीएम के कोई बयान न देने की वजह से उन पर हमलावर रहते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी सरकार अपनी छवि बचाने के लिए चुप है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोज